जय हिंद स्टूडेंट। आज का ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपर यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने की सोच रहे हैं। इस सेशन के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं कि अपर यूपी पीसीएस की तैयारी के लिए चाहे वो प्रीलिम्स हो और चाहे वो मेंस हो, आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए। इसके अलावा और भी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एग्जाम की तैयारी शुरू करने से पहले ही आपके पास होनी चाहिए। किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो बहुत जरूरी होते हैं। ऐसा ही अपर यूपी पीसीएस के लिए भी है। अपर यूपी पीसीएस की तैयारी आपको शुरू करनी है, आप बिल्कुल बिगनर हैं, आप बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं, तो ये चार चीजें बहुत जरूरी हैं। इसके बिना आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, ये जरूरी है ही। अब यहाँ पर ध्यान देना, सबसे पहले नंबर पे है सिलेबस। आपको अपर पीसीएस एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपको सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए। जब आप सिलेबस पता करेंगे तो उसी टाइम पर एग्जाम के स्टेज और बाकी सारी चीजें पता चल जाएंगी। यह आपको पहले से ही पता करना रहेगा। हम डायरेक्ट आते हैं सिलेबस पे कि अपर पीसीएस की तैयारी के लिए आपको सिलेबस देखना होगा। अब सिलेबस में आपको प्रीलिम्स का सिलेबस और मेंस का सिलेबस ये दोनों ही देखना रहेगा। जब आप इस सिलेबस को डिटेल में समझ लेते हैं, गहराई से समझ जाते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और उन सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये यहां समझ में आता है। सिलेबस को जब आप एक बार पढ़ लेते हैं तो उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। आप पिछले 2 से 4 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जरूर देखें। देखना है, पढ़ना है, समझना है। 1-2 दिन का टाइम लगेगा, लगने दीजिए, क्योंकि आप किसी एग्जाम पर अपने पूरे एफर्ट्स को लगाने वाले हैं, पूरी तैयारी करने वाले हैं, तो आपको स्टार्ट में ये समय देना ही होगा। पीवाईक्यू आपको ये समझ देता है कि आपको पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है और आपके समझ में या आपकी कैपेसिटी के अंदर में इस टाइप के क्वेश्चंस हैं भी या नहीं। और तो और आप क्वेश्चन को पढ़कर के ये भी समझ पाएंगे कि आप इनमें से कौन सी चीजें पहले से जानते हैं और कौन सी चीजें हैं जिनमें आपको अभी सुधार की जरूरत है। इसके बाद बुक लिस्ट। आपने एग्जाम से रिलेटेड सारी चीजें जान ली, आपने पीवाईक्यू भी देख लिया। अब आपको किताबों की जरूरत रहेगी एग्जाम की तैयारी के लिए, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और फिर जब आपके पास किताबें आ जाएं तो आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग। हर स्टूडेंट का अपना कंडीशन अलग होता है। कोई कहीं पे पढ़ रहा है, कोई कहीं पे, कोई गांव में, कोई शहर में, कोई घर में, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट से कहीं भी पढ़ रहा है। तो अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग अपना टाइम दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए आपका 6 से 7 घंटे, 10 घंटे तक लगते हैं। बट आप शुरू ही दिन से 6-7 घंटे लगाने की कोशिश करेंगे या गिनती में लगाने करेंगे तो ऐसा नहीं होता है। धीरे 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 जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, आपको नॉलेज होते जाएगा, इंटरेस्ट डबल होते जाएगा अपने एग्जाम के लिए, कॉन्फिडेंस डबल होते जाएगा। तो आपका ये समय ना 2 से 4, 4 से 6, 6 से 7 और फिर 10-12 घंटे तक ऑटोमेटिक पहुंच जाता है। और लगातार नहीं होता है ये। कोई भी स्टूडेंट लगातार नहीं पढ़ता 10 घंटे तक। मतलब आपका जो पूरा एक दिन है, उसी एक दिन में से जैसे टाइम मिलता है वो निकाल करके पढ़ने लगते हैं और उसी टाइम में ये सब चीजें काउंट हो जाती है कि कम से कम 9-10 घंटे लग जाते हैं एग्जाम की तैयारी के लिए डेली बेस पर। अब हम शुरू करते हैं बुक के बारे में। अब सबसे पहले आपको पता होगा कि आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी होती है, मेंस की तैयारी करनी होती है। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में जो बुक यूज होते हैं वो एक ही बुक होते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स के लिए अलग है और मेंस के लिए अलग है, बस थिंकिंग का अंतर होता है। जो प्रीलिम्स होता है उसमें आपको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव वाली थिंकिंग रखनी होती है और मेंस के लिए आपको रिटन टाइप की। बस इतना ही अंतर होता है और कोई अंतर नहीं होता है, मैं आपको बार बार कहती हूँ। प्रीलिम्स में क्या क्या पूछा जाता है? प्रीलिम्स में आपका जीएस में हिस्ट्री, आपके पॉलिटी, इकोनॉमिक, आपका यूपी स्पेशल, करंट अफेयर, साइंस टेक, एनवायरमेंट, ये सब पूछा जाता है और वही चीजें मेंस में होती हैं। हाँ, ये है कि प्रीलिम्स में जो मेंस से रिलेटेड जो चीजें नहीं आती आपको एक्स्ट्रा ऐड करना होता है। जैसे कि आपका मैथ है,
रीजनिंग है, इंग्लिश है, ये चीजें एक्स्ट्रा में ऐड करनी है तो अलग से आपको पढ़ना होगा। बट वैसे जो बुक आपका मेंस में यूज हो रहा है और जो बुक प्रीलिम्स में हो रहा है, हम दोनों की पहले बात करते हैं। अपर यूपी पीसीएस के मेंस की तैयारी के लिए आपको कौन कौन सी बुक लेनी है, देखिए सबसे पहले जीएस वन की बात करते हैं। जीएस वन में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? जीएस वन में आपका हिस्ट्री है, सोसाइटी है और जियोग्राफी है। हिस्ट्री, सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं तो इस हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री। यहाँ पर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल फैक्चुअल चीजों को याद करने की कोशिश करेंगे, वो याद नहीं होगा। मान लेते हैं कि अगर आप लूसेंट की बुक उठा लेते हैं आज से, उसे रटने की कोशिश करते हैं, नहीं याद कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसका बेसिक मजबूत नहीं किया है। हम इतिहास को लेकर के ही बात करते हैं, उसमें जो भी चीजें इंफॉर्मेशन आप कितना रट लेंगे, आप आवश्यकता से अधिक रट ही नहीं पाएंगे, भूल जाएंगे। बट उसी चीज को कहानी के तौर पर समझ लेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी ही याद हो जाएंगी, और बार बार प्रैक्टिस के बेस पर तो और भी ज्यादा। कहने का मतलब ये है कि जब आप मेंस की तैयारी के लिए या प्रीलिम्स की तैयारी के लिए हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको 3 बुक लेनी होगी। सबसे पहला बुक क्या है? वो है एनसीईआरटी। 6 से लेकर के 12th तक की जो एनसीईआरटी है उनमें से आपको पढ़ना है। बहुत बेसिक लेवल पे है, चीजें आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। आराम से पढ़िए, चीजों को समझ समझ करके पढ़ना है, कनेक्टेड करके पढ़ना है। जब आप पढ़ लेते हैं तो उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री पर ज्यादा फोकस करना होता है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम ले लीजिए। स्पेक्ट्रम में सारी चीजें हैं, उसको सब चीजें बढ़िया आराम से समझ समझ करके पढ़िए। आपको यहाँ पर नॉलेज हो गया एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री का। बाकी सारी चीजें जो अब आपको क्या हो गया कि कहानी के तौर पर आपने चीजें समझ ली, तो अब क्या करना है, इसके नोट्स आपको बनाने होंगे। बट फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ेंगे तो नोट्स नहीं बनता है। अब इसके बाद बात आती है कि अब आपको रिवीजन करना रहेगा। आपने चीजें समझ ली तो आप अपने नोट्स लीजिए, एक हिस्ट्री का नोट्स बना लें, 3 पार्ट में बांट लें। और जब आप एंशिएंट से रिलेटेड एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो उस पे अपने नोट्स में लिख लेंगे। ऐसे मिडाइवल और ऐसे ही मॉडर्न के लिए है, आप अपने नोट्स में ऐड करेंगे। जो चीजें आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, आपको अपने नोट्स में ऐड करना है। इसके बाद जियोग्राफी की बात करते हैं। तो जियोग्राफी के लिए आपको 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़नी है। हर एक चीज को बेसिक से दिया गया है, आराम से दिया गया है, आप अच्छे से समझिए और एक कॉपी जियोग्राफी के लिए बनाइए। उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अपने नोट्स में जरूर ऐड करते रहें। इसके बाद माजिद हुसैन की इंडिया और वर्ल्ड से रिलेटेड बुक आती है। ये बड़ी बुक है। इसमें क्या है कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, बेसिक चीजें आपको समझ में आ जाती हैं। जो टॉपिक आपने 11th-12th में नहीं पढ़ी है वो इस बुक में आप पढ़ना है, माजिद हुसैन वाले में। और कुछ चीजें हैं जो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पीवाईक्यू जब पढ़ेंगे और वो आपको 11th-12th के एनसीईआरटी में नहीं मिल रहा है, वो आपको माजिद हुसैन की उसमें देखना है। पूरा माजिद हुसैन के एक से लेकर के लास्ट तक के चैप्टर तक को नहीं पढ़ना है, बहुत समय खाएगा। दूसरी चीज है, आप बहुत ज्यादा डीप चीजों में घुस जाएंगे। डीप में घुसने के लिए आपको 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़नी है। कहने का मतलब है सब्जेक्ट कोई भी हो, सबसे पहले चीज क्या करना है, आपको अपना बेसिक चीज मजबूत करना है। बेसिक जैसे ही मजबूत हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो आप दूसरे बुक से, जो अच्छे राइटर की बुक है वहां से ऐड कर लेंगे, पीवाईक्यू से ऐड करेंगे। तो सबसे पहली चीज ये है, जब बेसिक चीज हो जाएगी तो फिर उसके बाद एक्स्ट्रा वाला जो और नॉलेज है वो ऐड करते हुए आप तैयारी करेंगे। इसके बाद सोसाइटी की बात करते हैं। तो सोसाइटी की तैयारी के लिए आप क्या करें, एनसीईआरटी का जो सोशियोलॉजी है वो 11th-12th वाली, उसको आप पढ़िए। और इसके अलावा भारतीय समाज किसके द्वारा लिखा गया है, ये राम आहूजा के द्वारा, ये वाली बुक ले लीजिए। जो चीजें आपको एनसीईआरटी में ना मिले वो केवल टॉपिक वहां देखना है, पूरा मत घुस जाना। यहाँ पर एनसीईआरटी के साथ जो बाकी अच्छे राइटर्स की बुक लिखी गई है यहाँ पे
आपको बताई जा रही है वो इसीलिए बताई जा रही है। जो चीजें आपको यहाँ ना मिले उसको आपको वहां पर पढ़ना है, वो टॉपिक केवल पढ़ना है, वो चैप्टर पढ़ना है, पूरा वापस स्टार्ट से नहीं पढ़ने जाना है। यहाँ पर आपका हिस्ट्री, सोसाइटी, जियोग्राफी तीनों टॉपिक हो गए। इनको जब आप तैयार कर लेंगे तो यहाँ पर आपका ये प्रीलिम्स के बेस पर भी तैयार हो गया और मेंस के बेस पर भी तैयार हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जीएस 2। ये इसमें पॉलिटी, गवर्नेंस और आईआर है। पॉलिटी के लिए सबसे अच्छी बुक क्या है? एम लक्ष्मीकांत। इसे स्टार्ट से जो स्टूडेंट है, मतलब कि आप आज तक एम पॉलिटी केवल स्कूल में पढ़े थे उसके बाद नहीं पढ़े, वो लोग यहाँ से शुरू कर सकते हैं। उनको मतलब इसका लैंग्वेज ऐसे कि आपको आसानी से हर चीज समझ में आ जाएगी। पॉलिटी ऐसा है। इसके अलावा नहीं समझ में आता है तो आप जो 11th-12th वाली एनसीईआरटी है वो पढ़िए। एनसीईआरटी बहुत अच्छी होती है, हर एक चीज को आसानी से आसान लैंग्वेज में, बच्चों वाले लैंग्वेज में समझाते हैं, इसलिए आपको बार बार कहा जाता है कि एनसीईआरटी पढ़िए। गवर्नेंस और आईआर, इसके लिए आप बुक मत खरीदिए, बल्कि जैसे कि विजन है, ध्येय आईएएस है, दृष्टि आईएएस है, इनके किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट, मतलब ये कुछ अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जिनके नोट्स बहुत अच्छे हैं, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। साथ ही आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी दिए होते हैं और उसका आंसर भी दिया होता है कि ऐसा आप लिख सकते हैं। तो एक साथ दो फायदे हो जाते हैं, आपको नॉलेज मिलता है, आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलते हैं, उसमें आंसर कैसे लिखना है एक एग्जाम्पल दिया होता है, तो ये फायदा रहेगा। तो किसी भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो आपको ठीक लगे आप ले सकते हैं, यहाँ से आपका ये तैयार हो जाएगा। इसके बाद है जीएस 3। जीएस 3 में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? आपका है इकोनॉमिक, साइंस टेक, एनवायरमेंट। इकोनॉमिक की तैयारी के लिए सबसे पहले आप देखिए क्या करें, एक अच्छे राइटर की बुक है रमेश सिंह, इकोनॉमी से रिलेटेड, ये लीजिए। और क्या करना है? संस्कृति आईएएस। इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में इकोनॉमी से रिलेटेड एक सर है, बहुत अच्छी इकोनॉमी के टॉपिक को समझाते हैं। उसका लिंक जो ये सर पढ़ाते हैं यूट्यूब पे आते हैं, तो आपको वो शेयर कर दूंगी, वो आप जरूर उनका जो सेशन है जरूर देखें, आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और अगर आप रमेश सिंह की बुक नहीं ले पाते हैं तो आप संस्कृति आईएएस में जो इकोनॉमिक की बुक आती है वो ले सकते हैं, या इनके प्रिंटेड बुक होते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के। और बजट और इकोनॉमिक सर्वे ये तो आप अपने मोबाइल से देख लेंगे, जो इंपॉर्टेंट होगा पीडीएफ निकलवा लीजिए। तो यहाँ पर कोई एक ही चीज आपको लेना है, या तो आप बुक लीजिए या इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स लीजिए, ये वाली इकोनॉमी से। इसमें क्या होता है कि आपका पीवाईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो ऐड होते हैं, और कुछ स्पेसिफिक टॉपिक ऐसे होते हैं जो अगर आसानी से बच्चों को समझाना होता है तो वो इजी लैंग्वेज में समझा करके लिखे होते हैं। तो ये नोट्स में ये फायदा है। अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जो टीचर हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ उनका नाम मुझे अभी नहीं पता है, बट आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, आपको बेसिक लेवल पर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आप कनेक्ट कर पाएंगे अगर आप उनसे पढ़ते हैं तो। इसके बाद साइंस टेक की बात करते हैं। साइंस टेक के लिए एनसीईआरटी 6 से लेकर के 10th तक का। जब आपका साइंस टेक यहाँ पर हर एक चीज मजबूत हो जाए तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एक नोट्स लीजिए किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की। यहाँ पर आपको बता दिया गया विजन आईएएस, संस्कृति आईएएस, दृष्टि आईएएस या ध्येय, तो इनमें से किसी एक के आप नोट्स लीजिए। केवल इसकी बात करें साइंस टेक की, इनमें से किसी एक के नोट्स अगर आप ले लेंगे, केवल उसी को बार बार पढ़ना है और करंट अफेयर केवल ऐड करना है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना। इसके बाद एनवायरमेंट की बात करें तो किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की, चाहे वो विजन हो, चाहे दृष्टि हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे ध्येय हो, इनमें से किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के उस नोट्स को उठा लें जो एनवायरमेंट से रिलेटेड है, उसी को बार बार आपको पढ़ना है, बार बार, क्योंकि जब आप बार बार किसी चीज को पढ़ते हैं तो उसे बेसिक लेवल से अच्छे से समझने लगते हैं। बहुत सारा नोट्स नहीं लेना है, बहुत सारे नोट्स ले लेंगे आप बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, तैयारी नहीं कर पाएंगे।
इसके बाद है GS4। GS4 जो कि एथिक्स से रिलेटेड है। इसमें कोई भी राइटर की बुक मत लीजिए, इन्हीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में से किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट, विजन के हैं, दृष्टि है, संस्कृति है, किसी एक का ले लो, किसी एक के नोट्स लो, उसे पढ़ो। और उनमें जो टॉपिक है, जैसे कि आपका सिलेबस में दिया हुआ है, स्पेसिफिक रूप से दिया गया है कि ये टॉपिक आपको पढ़ना, उसी टॉपिक को टिक करिए, बार बार पढ़ते रहिए, बार बार पढ़ते रहिए, समझते रहिए, PYQ देखिए, समझते रहिए। पढ़ना बार बार है, रिवीजन बार बार करना है। इसके बाद है GS5 और GS6 जो कि यूपी स्पेशल से रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश स्पेशल। इसमें क्या करना है, या तो आप ध्येय या दृष्टि, इनकी अपनी यूपी स्पेशल बुकलेट आती है, उसको आप ले लीजिए, किसी एक की ले लीजिए, कोई दोनों को नहीं लेना है, किसी एक की लीजिए। और फिर यूपी जीके बाई घटना चक्र जो आते हैं अरिहंत की, वो लीजिए, और यूपी बजट। इतना सुफिशियंट है इसकी तैयारी के लिए। बस आपको जो अपनी थिंक है, मतलब जो सोचने की क्षमता है, उसे 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना है, एक प्री को लेकर के और एक मेन को लेकर के। ऑब्जेक्टिव टाइप, डिस्क्रिप्टिव टाइप। आप इन सब्जेक्ट को जब पढ़ेंगे तो बस प्रीलिम्स में किस टाइप से पूछा जा सकता है, मेंस में किस टाइप से पूछा जा सकता है, उसी के बेस पर आपको तैयार करना है। किताबें वही रहेंगी, चीजें वही हैं। इसके बाद है जनरल हिंदी और ऐसे। इनकी तैयारी के लिए आप कोई बुक मत लीजिए, विजन या ध्येय या दृष्टि, इसके एक नोट्स उठाइए, उसे बार बार पढ़िए। सरल लैंग्वेज में सारी चीजें दी गई हैं। मैं यहाँ पर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ये केवल ये है कि इनके अपने नोट्स अच्छे हैं जो स्टूडेंट को बहुत हेल्प करते हैं। बाकी स्टूडेंट की अपनी कैपेसिटी पर है, कैपेसिटी मतलब कि उनके सोचने, समझने, जल्दी पकड़ने, याद रखने की क्षमता है, तो इन्हीं नोट्स के बल पर वो बहुत अच्छे मतलब परफॉर्मेंस देते हैं, टॉप कर जाते हैं, ऐसा है। किसी भी बुक में ये क्षमता नहीं होती कि वो स्टूडेंट को टॉप करवा दे। स्टूडेंट टॉप करता है अपनी लगन, अपनी मेहनत, अपनी समझ के बल पर। अब इसके बाद हम करंट अफेयर की बात करते हैं। हिस्ट्री को छोड़ करके अगर हम बात करें तो बाकी सारे सब्जेक्ट में लगभग करंट अफेयर यूज होता है, चाहे वो पॉलिटी हो, IR हो, गवर्नमेंट हो, इन्वायरमेंट हो, इकोनॉमी हो, साइंस टेक हो, कुछ हो। तो आपको क्या क्या चीज करनी है, आपको सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ना है। हिंदी वाले हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ें, इंग्लिश वाला इंग्लिश का, अगर हिंदी वाले इंग्लिश का पढ़ सकते हैं तो इंग्लिश वाला भी पढ़ें। तो जैसे कि द हिंदू है, दैनिक जागरण है, जनसत्ता है, इस टाइप के ये ऐसे हैं। इनका नेशनल लेवल पर भी जो न्यूज़पेपर है वो आता है। दैनिक जागरण का जैसे राष्ट्रीय संस्करण आता है, ये नेशनल लेवल पर होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि यूपी से रिलेटेड भले ही एग्जाम हो रहा है, पर इसमें नेशनल, इंटरनेशनल और अपना स्टेट यूपी का भी यहाँ पर जो करंट अफेयर है वो देखना होगा। तो मतलब ये है कि आपको 2 न्यूज़पेपर देखने होंगे, एक ऐसा जो पूरे इंडिया लेवल पे है और एक ऐसा जो यूपी से रिलेटेड है। जैसे कि आप दैनिक जागरण का देख रहे हैं, तो दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण और यूपी वाला, ये दोनों आपको पढ़ना होगा। यूपी वाले में पूरा यूपी से रिलेटेड पूरा करंट अफेयर रहेगा। इंटरनेशनल और इंडिया, इन दोनों से रिलेटेड आपका राष्ट्रीय संस्करण में रहता है। इसके बाद क्योंकि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें कनेक्टेड होकर के आप पढ़ते जाते हैं। अब बात ये आती है कि आपको महीने में एक दिन सारी चीजें एग्जाम से रिलेटेड याद होनी चाहिए, लगभग लगभग वाली, और रिवीजन भी। तो क्या करें, एक मैगजीन लीजिए, मैगजीन में से किसी एक को कोई एक मैगजीन लेना है, या तो आप योजना लीजिए, या कुरुक्षेत्र, या प्रतियोगिता दर्पण, किसी एक को कह रहे हैं। बार बार मैं बता रही हूँ, किसी एक को लेना है, सब एक साथ मत उठा लीजिए, किसी एक को लीजिए, उसे पढ़िए, उसको टिक करिए, उसको याद रखने की कोशिश करिए। इसके बाद यूपी PCS मेंस से रिलेटेड और प्रीलिम्स से भी रिलेटेड क्या होता है, जो सॉल्व्ड पेपर है वो लीजिए। लगभग 2018 से 2026 की हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप जिस भी ईयर में हैं।
तो सॉल्व पेपर ये आइडिया देता है कि जो क्वेश्चन है किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उनको लिखने का तरीका क्या है, उनमें क्या इंफॉर्मेशन है और यहाँ पर क्या चीजें बदल करके आपको अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, बहुत जरूरी है। हमने मेंस के लगभग सारी चीजें बात कर ली। प्रीलिम्स की अब बात करें, यहाँ पर जितनी बुक बताई गई है करंट अफेयर के लिए भी ये सारी चीज, ये सब प्रीलिम्स के लिए फॉलो होंगी। बात करते हैं इंग्लिश और मैथ, सी सेट इनके बारे में। तो इंग्लिश के लिए जब आपको तैयार करना है तो आप ये सब चीजें ऑनलाइन तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले इंग्लिश के लिए पीवाईक्यू, जो चीजें नहीं समझ में आती हैं आजकल यूट्यूब में अच्छे से अच्छे टीचर चीजों को समझा रहे हैं, आप वहां समझिए। जरूरी नहीं है कि आप कोई नोट्स लें, इनके नोट्स क्या ही लेंगे क्योंकि आपको पास होना है। इसके बाद है रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए और मैथ के लिए क्या करना है, जो पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन पेपर सॉल्व हैं उनको लीजिए, बार बार उस पर प्रैक्टिस कीजिए। आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा इजी लग रहा है, आप जल्दी कर लेंगे, कौन सा कठिन है। तो कौन से कठिन वाले की वही टॉपिक को उठाइए और उसी क्वेश्चन को और यूट्यूब पर सर्च करके उसे प्रैक्टिस करिए उस टॉपिक से रिलेटेड। जिन स्टूडेंट के मैथ कमजोर है तो वो मैथ पर ज्यादा फोकस करे ताकि आपका जो दूसरा वाला पेपर है प्रीलिम्स में वो आराम से क्वालिफाई हो जाए। बहुत ज्यादा कठिन नहीं होता है, अगर आप ठीक ठाक पढ़ने वालों में से हैं आराम से निकलेगा। लेकिन हाँ, जैसे कि लाभ हानि है, कार्य वाला है, चाल वाला है, दूरी गति है, परसेंटेज है, ये आपको आना चाहिए। नहीं आता है, कम आता है, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के बेस पर सब कुछ आसान है। बस ये है कि इनके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज के टाइम पर आप घर बैठे यूट्यूब के माध्यम से आप हर एक चीज सीख सकते हैं। और तो और स्पेशली यूपी पीसीएस की तैयारी वाले जो टीचर्स हैं वो इन पर बहुत अच्छे से समझाते हैं, फोकस करते हैं, तो उन्हीं को आप पढ़िए, उन्हीं से पढ़िए। यहाँ पर वो चीजें बहुत अच्छे से आसानी से तैयार हो जाएंगी। तो प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए यही बुक फॉलो हो जाती है। बची चीजें ये हैं जो आपको ये काम करना है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी। फिर इसके बाद बस बार बार रिवीजन करना है और अपने नोट्स जरूर तैयार करना है ताकि प्रीलिम्स देने जाएं, मेंस देने जाएं तो आप उनको रिवीजन कर पाएं। स्टार्टिंग टाइम जब आप पहली बार पढ़ते हैं नोट्स मत बनाइए, टॉपिक को समझिए, एक बार पढ़ लिए, सारे चीजें पढ़ी, उसके बाद क्या करना है, दूसरी बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको नोट्स में क्या लिखना है, उसके बाद आप नोट्स बनाएं। थोड़ा टाइम लगेगा, आपको कंफ्यूजन भी होगा, साथ में आप परेशान भी होंगे कि नोट्स नहीं बनाता, बट आपको बनाना है। जैसे कि अगर आप हिस्ट्री उठाते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें 8 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर हैं, क्योंकि आप नोट्स बनाएंगे तो वहां से समझ में आ जाएगा। एक चैप्टर में आपके 2 से 3 पेज यूज होंगे, 4 पेज यूज होंगे केवल नोट्स बनाने के लिए। नोट्स में आपको पूरा किताब नहीं लिखना है। आप किताब में जैसे कि स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ते हैं तो पूरा स्वतंत्रता आंदोलन उतार नहीं देना है। स्वतंत्रता आंदोलन में आप पढ़ेंगे कब शुरू हुआ है, क्यों शुरू हुआ था, दिमाग में आपको जब आप किताब पढ़ेंगे समझ में आ जाता है। डेट होती है, कुछ नाम होते हैं जो आपको याद नहीं होता है, वो आपको अपने नोट्स में लिखना है। कुछ आंदोलन है, उन आंदोलन को लिखना है, डेट लिखना है, किसने किया था, क्यों किया। तो ये होते हैं नोट्स। बाकी चीजें आप किताब में समझ जाते हैं, पर जिन चीजों को याद रखना है उन्हीं चीजों को आपको अपने नोट्स में ऐड करना है और क्रम वाइज ऐड करना है। जैसे कि आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट चैप्टर में से जो जो चीजें पढ़ रहे हैं एक बार पढ़ लिए, अब आपको समझ में आया कि इसमें से कौन सी चीजें आपको अपने नोट्स में लिख लेना चाहिए, तो क्रम से लिखिए। तो उस बुक से आप निचोड़ करके अपने नोट्स में ऐड कर लेते हैं, फिर उसी को बार बार रिवीजन करना है। बस ऐसा ही बाकी सब्जेक्ट के साथ भी करना है।